सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। आंटी आंटी थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। मेरे को अरे रहने दो, ये सब पूरा होने के बाद मेरा टाइम मत लो, जिनवानी में टाइम दो। नहीं नहीं आंटी, ये भी जरूरी है। ना नहीं, एकदम भी जरूरी नहीं है, थोड़ा आंटी भी जरूरी है। पढ़ते हैं बेटा। आंटी आप जो मेहनत और लगन से हम लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग आपका जो ये उपकार है हम लोग वैसे तो चुका नहीं सकते, तो कुछ शब्दों में बस कुछ बोलेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिनवानी को अभी बहुत बाकी बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है ना। कुछ नहीं आंटी, कुछ पा जाए तब, कुछ लाभ हो तब बोले तो बात नहीं। अभी तो सबका मन है, हम सबका वो मन है कि कुछ बोले आपके लिए, इस क्लास के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पढ़ाई तो चलती ही जा रही है, हम लोग सब अपना भी पढ़ रहे हैं, आपसे भी पढ़ रहे हैं, वो तो चलती ही जा रही है। चलो भाई, जैसी हनी की मर्जी। आंटी मेरी मर्जी नहीं, हम सबकी मर्जी है। जूम तो तुम ही चला रही हो ना। चलो। सभी को जय जिनेंद्र और सभी को सादर ढोक। ये क्लास की शुरुआत 14 सितंबर 2020 से हुई थी, तो करीब करीब ये इसमें हम लोग अभी तक 125 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कर्णानुयोग भाग 1 और पंच परावर्तन और भाग 2 जो कि समाप्त होने वाली है, तो हमने ये 125 क्लासेस में इन सब चीज़ों को कवर किया है। और बाकी जो आंटी हमें पढ़ाते हैं वो तो है ही, जो कर्म कांड, जीव कांड से, और भी जो आंटी हमें पढ़ाएंगे अलौकिक गणित, ये सब है वो तो है ही। तो ये करीब करीब 125 क्लासेस के हो चुके हैं। तो इसके ही मतलब आंटी जो हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे पीछे, तो हम सबका मन था आंटी कि कुछ शब्दों में आपके लिए कुछ बोले, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक लगेगा कि हम भी बहुत आभारी है आपके। ये तो अच्छा तब लगेगा जब सब कोई, तुम लोग को ये सब याद हो जाए, तुम लोग फटाफट हर चीज समझने लग जाओ, मुझे तो तभी अच्छा लगेगा। हम सबकी कोशिश है कि हम सभी याद करें, सभी पढ़े अच्छे से, सभी समझे। इसमें समय बर्बाद मत करो, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें समय बर्बाद मत करो, ये समय की बर्बादी है। बर्बादी नहीं आंटी, ये भी बहुत जरूरी है। आंटी ठीक है। ये जो कर्णानुयोग की क्लास है, ये हम सब एक परिवार से बन गए हैं, और इस परिवार की मुखिया हमारी सुपर टैलेंटेड, सुपर नॉलेजेबल ललिता आंटी जी है। ललिता आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना मतलब परिश्रम करते हैं हमारे लिए कि हमें भी बुद्धि मिल जाए थोड़ी और हम भी कुछ सीख लें आपसे। ललिता आंटी आपकी जितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है। जैन कुल में जन्म तो लिया और इससे हमें गर्वित महसूस भी होती है, पर जब जैन धर्म का मर्म आपसे सीखा और जो अभी सीख रहे हैं उन चीज़ों से ऐसा लगता है कि इस धर्म के प्रति लगाव और बढ़ गया है और दृढ़ श्रद्धा हो गई है, और यह प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। और जो तत्वार सूत्र जी आपसे सीखा है, ईष्टोपदेश भी सीखा है, और कर्णानुयोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो जीव कांड और कर्म कांड से जो हमने जीवों की और कर्मों की व्यवस्था को जाना है, तो ऐसा लगता है कि हमारे बहुत ही बड़ा पुण्य का उदय था जो आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और खाली आपका ही नहीं, बाकी सब जो ये क्लास अटेंड करते हैं उनका भी जो मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसा लगता है कि कौन सा पुण्य का उदय है जो इतना अच्छा चीज हो गया। और जो खाली आप एक जन अगर पढ़े और बाकी ऐसे 60 जन के साथ पढ़े, तो ये ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से ये पुण्य हो रहा है। और जो आपके पढ़ाने का तरीका है आंटी, ये बहुत ही इजी वे में इससे समझ में आ जाता है, और आपका पेशेंस लेवल और जो नॉलेज लेवल है उसका कुछ अंश भी हमें मिल जाए तो उससे हम धन्य हो जाएंगे। और मेरी जो आजकल जैसे लोगों से बात होती है, जो कम उम्र के लोग हैं या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं,
स्पेशली जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने पहले पढ़ाई नहीं करी, जब मेरे एज के थे तब हमने पढ़ाई नहीं करी, तो वो रिग्रेट करते हैं। और जो मेरे एज के लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि बाद में कर लेंगे, अभी क्या पढ़े ये सब। तो कुछ भाव मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, तो एक उसके लिए मैंने कविता लिखी है, तो मैं सबको सुनाना चाहूंगी उस कविता के माध्यम से कि किस कल में डूबे हो तुम, किस कल की तलाश है तुमको, बीता हुआ कल कभी ना आएगा, आने वाला कल पता नहीं क्या लाएगा। इस कल की चाहत में कितने पल खो दिए तुमने, पल जो सीखने समझने के लिए थे, न जाने क्यों गवा दिए तुमने। कल की बातों से तुमने खुद को रुलाया है, कल की चिंता से तुमने खुद को सताया है। इस पल की सांसों को महसूस करो, इस पल की कीमत पर नाज करो। ये पल भी कभी कल बन जाएगा, जो लौट कर वापस ना आएगा। जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, इस पल को वापस ना लाएगी। इसलिए ये जो पल हमें मिला है, जो सीखने और समझने के लिए, यही बेस्ट है और इसका हमें सर्व मतलब उपयोग लेना चाहिए और इसे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर चीजों को सीखना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत ढोक। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अब हीरा आंटी से कि आप कुछ शब्द बोले। बहुत अच्छी कविता। थैंक यू आंटी। मेरे को भी इस कविता से सीख मिली है। आंटी हम आपसे सीख रहे हैं सब चीज। ये तालियां बजा दीजिए, बहुत सुंदर बोला इसने। आंटी एक्चुअली सब म्यूट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। अब ऐसे तो ललिता जी के लिए माने कितना बोलने के लिए मन हो रहा है कि बहुत कुछ बोलने का, लेकिन टाइम लिमिट है, इसलिए मैं बहुत थोड़े शब्दों में बोलना चाहूंगी। तो मैं अपनी मन की बात बोलना चाह रही हूँ। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। मन में कभी विचार आता है कि किसी ने आगम की धारक सरस्वती माँ का कभी दर्शन किया होगा क्या? अब इसका उत्तर तो चाहे जो भी हो, पर हमने तो सरस्वती पुत्री के साथ साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार भी क्या बोले, हमने उनका पूरा सानिध्य, सहयोग, ममता, शिक्षा पाई है। या यूं कहें कि आगम की ज्ञान सागर से हमें अमृत पान कराया इन्होंने। बड़ी सरलता से गूढ़ रहस्य को सरल बनाकर हमें घोट घोट कर पिलाकर इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की हम पे। इनकी बहुत बड़ी कला है कि इन्होंने बड़े से बड़े गूढ़ से गूढ़ रहस्य को हम लोगों के लिए इतना सरल बना दिया और उसको खूब घोट घोट के पिलाया है कि जिससे हम उसमें अब हम कितना ग्रहण कर रहे हैं या हम कितना उसको समझ रहे हैं, वो तो हमारी अपनी गलती भी हो सकती है। अगर नहीं समझे या नहीं उसको उतना वो करे तो हमारी गलती है ये। लेकिन आपने पूरी कोशिश की है कि हमें घोट घोट के पिलाने की, और बड़ी सरल उसको सरल भाषा में सरल करके पूरा विस्तार से बताना चाहा। तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बड़ा उपकार है ये हम पे, और इसके हम सब कायल है। ज्ञानावर्णी का तीव्र क्षोभ समय इनका, और ये हर समय इसकी आराधना में लगी हुई रहती है। करुणा नियोग का सब्जेक्ट लेकर हमें पढ़ाकर हम पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया ललिता आंटी, ललिता भाभी। इसको हम लोग माने भुला नहीं पाएंगे कि आपने कितना बड़ा उपकार किया। मन से मतलब कृतज्ञ आपके लिए कि आपने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया है कि करुणा नियोग इतना जो टफ सब्जेक्ट है, इतनी उसमें टफ बातें हैं और इतने इतने गूढ़ जिसमें जो रहस्य वो आपने कितने अच्छे से समझाए हैं और कितनी सरलता से पेशेंस से बार बार पूछ के आपको परेशान कर करके हम लोगों ने कितना, लेकिन आपने कभी भी अपना पेशेंस भी नहीं खोया और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझाया है। और आपकी इच्छा रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें और इसको खूब अच्छे से इसको ग्रहण करें। सीख के मतलब हम चाहते हैं कि ये करुणा नियोग की मर्मज्ञ बनकर और जिनागम के प्रत्येक प्रश्नों का सरल शैली से जिस प्रकार समाधान आप हमें देती हैं, वैसी कृपा आपकी हमेशा बनी रहे। हम आपके इस क्षयोपशम की अनुमोदना करते हैं और आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। भगवान से ही चाहते हैं कि आप इसमें और बढ़ती जाए, हम लोग को साथ लेके चलते रहे। ललिता आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोली। बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, आप लोग साथ नहीं छोड़िएगा।
मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मेरा तो इसी में प्राण ही पड़ा है। जब तक बैठ सकती हूँ तब तक तो इसमें प्राण है, जिस दिन बैठना बंद हो जाएगा उस दिन अलग बात है। मैं किरण आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आप को अनम्यूट करिए। ललिता जी, आपको सादर प्रणाम और जय जिनेंद्र। ललिता जी, आज मुझे अवसर मिला है कि अपने दिल के कुछ उद्गारों को आपके सामने बयां करूं। आपके ज्ञान और इनकी वृद्धि की बातें तो हम सब जान गए, पर मेरे दिल के अपने कुछ अलग उद्गार है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल सच है ललिता जी कि मेरी नजर में एवं दिल में आपके प्रति एक मान सम्मान और एक प्रेमपूर्ण भावना हमेशा से रही है। शायद आप भी इसको जानती होंगी। मैंने आपको अपनी एक बड़ी बहन के रूप में और एक अच्छे फ्रेंड के रूप में हमेशा देखा है, और अब गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए आपकी इज्जत मेरी नजर में और भी बढ़ गई है। चौरंगी मंदिर जी में आपका सानिध्य काफी पुराना रहा है मेरे साथ। उस समय मैं आपसे ज्यादा बातचीत तो नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, नए उस समय हम लोग इधर ही शिफ्ट हुए थे। काफी पुरानी बात है, बहुत साल हो गए उन बातों को। बस आपको जब नीचे के तल्ले में जब मेरे ससुर जी साहब श्री मदन लाल जी काला शास्त्र वाचन करते थे, और केसी भाई साहब भी उसमें रहते थे, और भी कई सीनियर लोग रहते थे, उन्हें मैं उतना नहीं जानती हूँ। तब आपको भी वहां पर मैं बैठा हुआ देखा करती थी। तो मुझे ना बड़ा आश्चर्य होता था, और बाद में ये समझ में आने लग गया कि शायद आपकी भी शास्त्र स्वाध्याय में काफी रुचि है। और मैं खाली इतना ही जानती थी कि आप जेनी अग्रवाल हैं, और आपकी इसमें काफी रुचि है, और आप बहुत ध्यान से वहां पे बैठी रहती हैं और कुछ कुछ प्रश्न भी पूछती रहती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी जो मदन लाल जी काला थे वही उस गद्दी पर बैठते थे, शास्त्र स्वाध्याय वाली गद्दी पर। तो बाद में मुझे ये मालूम पड़ने लग गया कि आपका भी इसमें बहुत रुचि और बहुत ज्ञान का प्रकाश आपका बढ़ रहा है। और अब तो जब कर्णनियोग जैसे कठिन ग्रंथ को आप जिस तरह से हमें समझाने लगी हैं और बताती हैं, मुझे तो एक आश्चर्य का विषय लगता है। सच में एकदम आश्चर्य लगता है कि हालांकि पहले ना तो मुझे तत्वासूत्र के अर्थों का पता था, अभी भी नहीं है, एवं न कर्णनियोग का और न कर्म कांड की भी मुझे एबीसीडी पता थी। हालांकि मैं अभी भी कुछ नहीं जानती हूँ, पर जिस तरह से आप घोट घोट कर आप समझाती हैं वो तो बिल्कुल लाजवाब है। जैसे आपकी इच्छा रहती है कि हम लोग सब एक एक अक्षर उसकी समझ जाएं और बिल्कुल उसको अपने अंदर उतार लें। तो ये आपने इस कर्णनियोग जैसे कठिन शब्द के जो विषय है उसको भी बड़ा सहज बना दिया। ये तो हमारे ध्यान देने की कमी है, और शायद हमारा ही ज्ञान का क्षमता जितना है कि हम इसे कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, ये तो हमारी ही इसमें गलती है जो भी है। पर अब जब ये प्रश्न उठता है कि गुरु कैसी होती है, तो मेरे मन से ये उद्गार निकलते हैं जिसका ऐसा जवाब होता है कि गुरु तो गुरु होती है, गुरु तो गुरु होती है, वात्सल्य की मूरत होती है, घनी छत्र छाया होती है, जीने की राह होती है, भटकन से भरी दुनिया में मोक्ष मार्ग दिखाती है। मत पूछो मेरी बहनों गुरु क्या होती है, गुरु तो गुरु होती है, गुरु तो गुरु होती है, ज्ञान का सागर होती है, विद्या का गागर होती है, हमारा भला चाहने वाली होती है, इस धरा पर भगवान का अवतार होती है। मत पूछो मेरी बहनों गुरु क्या होती है, गुरु तो गुरु होती है, गुरु तो गुरु होती है। तो ललिता जी, आपने हमेशा अपने परिणाम एकदम शांत रखते हुए इतने सरल शब्दों में बार बार जो समझाया है, हम लोगों को हर सब्जेक्ट को समझाया है। पहले तत्वासूत्र के 2 अध्याय में मैं शामिल हुई थी यहाँ पे, इष्टोपदेश, और फिर कर्णनियोग और कर्मकांड, ये सब ग्रंथ मैंने आपके मुख से सुना, और आपके ज्ञान का तो मैं बिल्कुल लोहा मान गई। पहले जितना समझती थी उससे कहीं बढ़ चढ़ कर आप में ज्ञान को मैंने पाया है। तो ललिता जी, मैं यही भावना भाऊंगी कि जो आपने इतने सरल शब्दों में बार बार हम लोगों को जो समझाया और हमारे ऊपर जो ज्ञान बरसाया, वह नींव बनकर निश्चय ही हम सबका एक सही मार्गदर्शन करेगा, और हम इसे अपने जीवन में चाहेंगे कि हम उतारे। तो हम सब की तरफ से और मेरी तरफ से आपको लबालब भरा नमन और लबालब भरा नमन, और मैं यही भावना भाती हूँ कि आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़े एवं आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। जय जिनेंद्र, सादर जय।
भाभी रुला देते आप लोग तो बोल बोल के। नहीं नहीं ललिता जी, रुलाने की क्या बात है, हम लोगों के मन के उद्गार है। मैंने बोला ना, आपके ज्ञान की बातें तो सभी करेंगे, पर मेरे मन के उद्गार है। मैंने आपसे बहुत पुराना आपका सानिध्य मेरा। आपसे तो तब का सानिध्य भाभी जब एकदम नए नए थे और मेरे पैर में चप्पल चप्पल टूट गई थी। आप नंगे पैर अपने घर गए थे, अपनी चप्पल मुझे दे दिए थे। मुझे तो याद भी नहीं है, आपने कई बार बताया ये बात मुझे। मैं कुसुम आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ललिता जी के चरणों में सादर चरण तो और स्पर्श। पहले आपसे आशीर्वाद ले लेती हूँ मैं ही बोलने के लिए। पूरा आशीर्वाद है कुसुम जी आपके लिए, आप तो बहुत छोटे हैं, आपके लिए पूरा आशीर्वाद है। आपको पहले भी मैंने कहा था मुझे जी मत बोला करिए, लेकिन आप छोड़ते ही नहीं है जी बोलना। चलिए, कुछ है आज हमें एक सुनहरा अवसर मिला है, जो मेरी हार्दिक इच्छा रहती है हमेशा आपके लिए। आज वो आ गया दिन, फिर लोगों की इच्छा हो रही है बोलने की। 1 से 4 4 से 8 जुड़ते जा रहे हैं आपसे। बोले आदिनाथ भगवान की जय, मेरे गृह चैतन्य में विराजमान चंद्र प्रभु भगवान की जय, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। क्या तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते। क्या तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते। आपकी गुणों की सुंदरता के राज नहीं मिलते। आपके गुणों की सुंदरता के राज नहीं मिलते। अध्यात्म हो या आगम या पंच परावर्तन, कर्म सिद्धांत हो या चूली का अधिकार, लोक विभाग हो या स्तोत्र स्तुति, अन्वयार्थ शब्दार्थ भावार्थ, ललिता जी का जो समझाने का हमारे लिए तरीका है वो ऐसा सरल और सहज है कि किस तरह नजर डालें, सब जगह ऐसा लगता है ललिता जी आ जाए तो ठीक हो जाएगा, ललिता जी आ जाए तो ये ठीक से अर्थ समझा देगी। वो चाहे हमारे व्रती त्यागी हो, चाहे साधु वृंद हो, चाहे हम लोग छोटे छोटे आपके भक्त। तो ललिता जी का जीवन कैसा जीवन है, आकाश की तरह अबूझ है। जैन कुल में जन्म नहीं लेकर के इन्होंने जो धारण किया है, जो हमें समझा रही है, इनका जीवन आप हमें अनंत समझाते हैं। मुझे तो अनंत आप में ही नजर आता है। आपका तो जीवन ऐसा आकाश की तरह अबूझ, अनंत, व्यापक और विराट है कि आपके जैसे समझाने के जो हमारे आत्मा को झंझोड़ के रख देते हैं। आप जब समझाते हैं तो ऐसा लगता है, आपका भाव रहता है कि हर प्राणी के आत्म प्रदेश में समा जाए सारा ज्ञान, एकदम एक के संख्या अविभाज्य प्रतिशत में समा जाए, ऐसे आप समझाने की चेष्टा करते हैं। तीर्थंकर को, ब्राह्मी सुंदरी को तो साक्षात तीर्थंकर ने पढ़ाया था, आदिनाथ भगवान के। मैं सोचती हूँ आज आदिनाथ प्रभु, तीर्थंकर प्रभु तो है नहीं, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी के रूप में हमारी ललिता जी है आज हमारे सामने, जो हमें इतना अच्छा समझा रही है, इतना अच्छा समझा रही है कि इनकी सुंदरता की, इनकी ललित की और इनके ज्ञान की, क्षेयोपम की जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। मैं तो सोचती हूँ कि विशिष्ट ज्ञानी, विदुषी, सरस्वती की मूर्ति, वत्सलता की देवी, सरल सहज समता की मूर्ति, विनम्रता, माधुर्यता, स्नेह, विवेक से आप्लावित, वाणी में शीतलता, अनेक अनेक गुणों को मिलाकर कोई तस्वीर बनाएंगे, वो तस्वीर बनेगी हमारी ललिता जी की। आज जो गुण उनमें हमें नजर आ रहे हैं, मतलब हृदय और आंखें श्रद्धा से, आंसू से भर जाती है कि हमको क्या विभूति मिली है। मेरी जो एक हार्दिक तमन्ना रहती थी चौरंगी में, जब मैं ललिता जी से आज 2008 में पढ़े होंगे हम लोग, शायद 9 या 8 में, बहुत साल हो गए तत्वार्थ पढ़े थे, तब से ऐसी इच्छा थी कि ऐसी विदुषी हमारे सामने बैठी है, इनका लाभ कोई नहीं ले पा रहे हम लोग। कब ऐसा दिन आए कि पूरा कलकत्ता, पूरा भारतवर्ष इनका लाभ ले सके। तो आज हमारे लिए सुयोग अवसर आया है। ललिता जी बहुत ही अधिक खुश होती है, आपकी ज्ञान की सुगंध ऐसी बिखर गई है कि कलकत्ता ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर से बैठे बैठे भी लोग आपको, आपके वीडियो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपना लाभ ले रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, बहुत जने बोलने वाले हैं। आपके चरणों में मेरी पूर्ण भक्ति समर्पित है। आपकी ज्ञान की गंगा ऐसी बहे कि भारतवर्ष के क्या सब जगह कोने कोने में पहुंचे। और हे भगवंत आपको इतनी लंबी आयु दे, इतनी दीर्घ आयु दे कि हम लोग जब तक सीखने नहीं,
हम ज्ञान को पूरा सीख ले नहीं आपकी तरह, तब तक आपके ऊपर निरोगता का आशीर्वाद बरसता रहे, गुरुओं का आशीर्वाद बरसता रहे। और इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, मेरे को एकदम कुछ नहीं आ रहा, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है कुछ भी, लेकिन ऐसी इच्छा करती है छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, समझना छूट नहीं जाए। बहुत खो दिया मैंने, 10 बरस खो दिए, वापिस कुछ नहीं पड़ा आपसे, उसका मुझे बहुत पछतावा है। मेरा समय बहुत निकल गया। अब मैं चाहती हूँ पूर्ण मेरे आपकी तरह आपके सारे शिष्य इतना समझ ले कि आप हमको तैयार करें, हम भी उतनों को वापस तैयार कर सके। इन्हीं कामना के साथ आपसे आशीर्वाद की कामना के साथ धोख देती हूँ आपको। इतना इतना नहीं, इतना जो चीज नहीं उतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जो है उसी की तारीफ होती है, बिना मुंह से नहीं निकलता, ना हृदय से निकलता है, अपने आप ही निकलता है। और साथ में हमारे भाई साहब को धन्यवाद दे रही हूँ कि वो कलकत्ता से बेंगलोर ले गए, उनको हमारे लिए फायदा हो गया। कलकत्ता में होते तो उनका काम ही नहीं निवड़ता घर का, वो कुछ नहीं पढ़ा पाती। ये बहुत आपके सब बच्चों को, बहुओं को, श्वेता को, सबको आशीर्वाद है कि उनकी वजह से आज हमें लाभ मिल रहा है आपका, सबके वजह से। इसलिए सभी को धन्यवाद देती हूँ, भाई साहब को भी नमो नमन करती हूँ कि आप साथ दे रहे हैं उनका। मैं मंजू आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अनम्यूट करिए मंजू आंटी। आज पढ़ाई नहीं होगी है? आज लगता पढ़ाई नहीं होगी आज तो इसलिए हम लोग तैयारी भी नहीं करके आए हैं। जय जी ललिता जी, धोख देती हूँ। बस मैं भी वही शब्द बोलूंगी जो इन लोगों ने बोला है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अपने धुन के मतलब कविता के हिसाब से बोलना चाह रही थी। करुणा नियोग कर्म कांड जी को, करुणा नियोग कर्म कांड जी को सत सत करके नमस्कार। नहीं भूल पाएंगे ललिता जी हम आपका ये उपकार, हम आपका ये उपकार। प्रतिदिन करवाती स्वाध्याय दीदी का, प्रतिदिन करवाती स्वाध्याय दीदी का बहुमान आज हम करते हैं। करुणा नियोग कर्म कांड जी को सत सत नमन हम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। अब करुणा नियोग तो 3 चीजों से मैंने इनकी व्याख्या की है। एक रत्न पिटारा, आप रोज कहते रहते हैं ना डायमंड डायमंड, तो मुझे उसी बात को लेके ही याद आया है। तो करुणा नियोग को रत्न पिटारा माना है, चक्रव्यूह माना है और समुद्र मान के मैंने किया है। करुणा नियोग है रत्न पिटारा, जिसमें भरे हैं रत्न अपार। ज्ञान छेनी से खोद खोद कर, ज्ञान छेनी से खोद खोद कर आप बरसाती झोली भर भर, आप बरसाती झोली भर भर। लाल हरे नीले पीले, लाल हरे नीले पीले रत्नों की किरणों से अखियां चौधिया जाती है। सुन सुनकर आती महिमा पर याद कुछ नहीं रहता है, याद नहीं कुछ रख पाते हैं। करुणा नियोग कर्म कांड को सत सत नमन हम करते हैं। प्रतिदिन करवाती स्वाध्याय दीदी का बहुमान हम करते हैं, बहुमान हम करते हैं। अब करुणा नियोग विस्तृत सागर, करुणा नियोग है विस्तृत सागर, करुणा नियोग है विस्तृत सागर, और सागर में हमें मोती मिलते हैं। तो ललिता जी चुन चुन मोती वो बिखराती है, चुन चुन मोती वो बिखराती है। 1 2 नहीं 10 बार वो डुबकी हमको लगवाती है, उस पानी में समुद्र में डुबकी हमें लगवाती है। तेर तेर हम होते परेशान, तेर तेर हम होते परेशान, पर था नहीं मिल पाती है। घोट घोट कर वो हमें पिलाती, पर तुरंत भूल हम जाते हैं। आपकी जैसी बुद्धि प्रभु, आपकी जैसी बुद्धि प्रभु हमें क्यों नहीं आती है। पंच परावर्तन, पंच परावर्तन पंच भाग हर के कठिन विषय को बार बार वो समझाती है। गुण हानि गुण संक्रमण समझा, सम्यक्त्व के भाव हम भाते हैं। इन सबको समझ के हम सम्यक्त्व के भाव भाते हैं। करुणा नियोग है कर्म कांड को सत सत नमन हम करते हैं। प्रतिदिन करवाती स्वाध्याय दीदी का बहुमान हम करते हैं, बहुमान हम करते हैं। अब करुणा नियोग एक चक्रव्यूह है, करुणा नियोग है एक चक्रव्यूह, करुणा नियोग है एक चक्रव्यूह। 100 उदाहरण दे वो समझाती है, बार बार उदाहरण देती रहती है, बार बार उदाहरण देती रहती है। पर तरस आता अपनी बुद्धि पर, वह चक्रव्यूह की तरह गोल गोल वो घूमती है, गोल गोल वो घूमती है। सत्व बंध उदय उदीर्णा, सत्व बंध उदय उदीर्णा, गुण स्थान करण कांडक जब सिद्धांत वो समझाती है।
सुन सुन कठिन कठिन शब्द, चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस हम जाते हैं। कर्म प्रकृति योग मारना जब आप हमें सिखाती हो, ऐसा लगता जीवा पर माँ सरस्वती इठलाती है, ऐसा लगता जीवा पर आपकी सरस्वती इठलाती है। करुणा कर योग कर्म कांड जी को सत नमन हम करते हैं, सत नमन हम करते हैं। प्रतिदिन करवाती स्वाध्याय दीदी का बहुमान आज हम करते हैं, बहुमान आज हम करते हैं। करुणा योग कर्मकांड जी को सत करती नमस्कार। नहीं भूल पाएंगे ललिता जी हम आपका ये उपकार, जिंदगी में कभी हम आपका ये उपकार नहीं भूल पाएंगे। आप लोग में कितनी प्रतिभा है, आप लोग मेरा गुणगान करती हैं। आप हैं, कुसुम जी है, किरण भाभी है, सब वो कितना बढ़िया कविता हनी है, सब कितनी बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। बताइए, आप लोग मेरे बारे में कहते हैं, सब में कितनी प्रतिभा भरी हुई है। नहीं बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा, बहुत अपना भी सारा बता दिए, करमकांड जी का भी सारा बता दिए। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा संयोजन किए हैं शब्दों का। मंजू आंटी जयपुर, प्लीज अनम्यूट करिए। ललिता जी सबसे पहले पाए लागी, हाँ इतना जी। बोलना नहीं आता मेरे को, मेरी लेकिन आशीर्वाद। सबसे पहले मैं आपको, आप ऐसे ही फूलों जैसी महकती रहे, हंसते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। आपको ये प्यार से फूल भेंट कर रही हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा, मैं भी ले रही हूँ आपसे। क्या बोलूं मैं, यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता मान, तो भी सस्ता मान। अगर मैं अपना शीश भी भेंट करूं और आप जैसे गुरु मिले तो शायद बहुत सस्ता सौदा होगा। ऐसे गुरु मेरे को जन्म जन्मांतर तक मिले। पता नहीं क्यों इतने सालों तक हम आपके उसमें नहीं आ पाए, क्योंकि जयपुर रहते तो इतना होता भी नहीं। जब भी कलकत्ता जाती उर्मिला भाभी रोज बताती आपके बारे में कि ललिता जी को ये आता है, ये आता है, उन्होंने हमको ये सिखाया, वो सिखाया। पर वो रोज बहुमान भी आता था, पर सौभाग्य नहीं मिला कभी। पर अब मैं कहूंगी, उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। दया हम पे इतनी कर दो हे माता, करुणानुयोग के बन जाए ज्ञाता। बने आप जैसे यही भावना है, यही भावना है, ना कुछ चाहना है। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। प्यार से तुम कह रहे हो, वैसे तो आप नहीं 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 जी, एकदम समझते, हमने अपनापन 12 महीना चारसिनी को तुम बोला है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ अपनों के लिए तुम निकलता है। नहीं, और इस कविता वगैरह में तो तुम ही चलता, अच्छा वही लगता है। सच बोल रही हूँ ललिता जी, हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं है कुछ भी। थोड़ा बहुत माँ से कुछ सीखा था, वो ज्ञान था। और अब लग रहा है कि इतना विशाल जैन धर्म, और हम लोग कहाँ भटक रहे थे इतने दिन, कभी किसी से कुछ नहीं समझ पाए। इतना अच्छा समझ आ रहा है, पर पता नहीं याद क्यों नहीं रह पाता है। पहले तो मेरी बहुत अच्छी थी स्मरण शक्ति, खूब याद रहता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। लेकिन लगता वाकई इतना अच्छा है, सब चीजें पहली बार सुनी, वर्ड्स ही पहली बार सुने। शांतर निरंतर स्व उदय पर उदय, रात भर ये शब्द ही घूमते रहते हैं कि ये सब है क्या। उद्वेलना, विद्यात, उद्वेलना शब्द तो सुना हुआ था, पर विद्या संक्रमण, और ये संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, सच बता रही हूँ। बंध व्युच्युति और पहले कभी सुनती थी तो लगता कैसे समझ में आएगा ये सब, क्या उदय है, क्या सत्व है, क्या बंध है, सब में गोल गोल घूम जाती थी। गुण स्थान भी पढ़ा था मंदिर में, लेकिन कभी नहीं समझ पाई इतना अच्छे से। गुण स्थान तो वाकई बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और तो पता नहीं मैं क्या समझ पाऊंगी नहीं। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं हम जैसे अज्ञानियों पे, जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है।
मेरे हस्बैंड रोज बोलते हैं कि तुम क्या दिन भर ललिता जी के गुणगान करती रहती हो। तो मैंने कहा नहीं, वो है ही ऐसी, कितना अच्छे से हम लोगों को पढ़ा रही है। वो बोलते हैं अमोक सागर जी की क्लास करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा नहीं, मैं ये क्लास तो छोड़ ही नहीं सकती। इतने दिनों में मैंने सिर्फ एक दिन मिस किया, उसका मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गई। और पहले तो परिचय ही नहीं था, माया जी ने बताया था कि ललिता जी यहाँ पढ़ा रही है लड़कियों को, तो तुमको इंटरेस्ट है तुम भी कर लो ज्वाइन। तब मैंने इष्टोपदेश लास्ट में ज्वाइन किया था, फिर तत्पर सूत्र की 2 अध्याय पढ़ी, फिर अभी ये सब चल ही रहा है। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये क्लास कभी बंद ही नहीं हो। और काश हमारा भी क्षयोपशम कुछ बढ़ जाए, कुछ हम भी इस लायक हो जाए कि कुछ दूसरों को बता सके, या पहले तो खुद समझूं फिर दूसरों को बताऊं। सच में ललिता दी, आपका उपकार इतना है हम पे, और ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा बनाइए रखिएगा। धन्यवाद। आप लोग की नहीं सबकी बोल पा रही हूँ, भावना है। गदगद हो नमस्कार गई। है भाई, आप लोग तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत, बाप रे बाप। मेरी आंखें टपटपा जाती है, नहीं बोल पाते हैं। इसका तिनका भर भी नहीं है मेरे में, जो आप लोग बोले जा रहे हैं, सब एक से एक शब्द बोले जा रहे हैं। कोई और आपकी हंसी पे तो फिदा हो गई मैं। आप आशीर्वाद के रूप में जो हंसी देते हो ना, सच बता रहे हो, उसके कायल हो गए हम। सरिता आंटी। प्रणाम ललिता दीदी। हाँ प्रणाम। सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि जब हम लोग पायलागी करते हैं तो बहुत मीठी हंसी तुम्हारी, बहुत निराला ढंग, बहुत अच्छी बातें तुम्हारी, बहुत अच्छा संग। मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि एक आदमी में, एक व्यक्ति में इतना व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। चहुमुखी प्रतिभा भी आपके सामने फीकी है, बहुमुखी प्रतिभा कहूँ तो भी कम है। चारों तरफ का धर्म का नॉलेज तो है जो है, संस्कृत जानते हो, प्राकृत जानते हो, अर्थ बताना, अन्वयार्थ बताना, अभी कुसुम जी दीदी लोगों ने जो भी बोला सब कुछ आप में विद्यमान है। लेकिन उसके साथ इतना सरल स्वभाव, कभी भी गुस्सा नहीं आना, एक चीज को 10 बार बताना, ऐसा बहुत विरला ही मिलेगा। ऐसा कोई विरला ही मिलेगा जो शुद्ध मन से जपना जानता हो। ऐसा कोई विरला ही मिलेगा जो महावीर की भांति तपना जानता हो। अपने स्वार्थ के लिए आदमी सारा जीवन खपा देता है, लेकिन ललिता जी आपके जैसा कोई विरला ही मिलेगा जो हम सब के लिए खपना जानता हो, जो हम सब के लिए तपना जानता हो। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ, जानती हूँ कि समुद्र में पानी कभी खत्म नहीं होता। आप में प्यार, अनुराग, वात्सल्य कभी भी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। हम लोग चाहे कितने ही आप कितना समझाते हैं, भूल जाते हैं, फिर भी आप हम लोगों को बताते रहते हैं। अगर आपका प्यार, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि अगर आपका प्यार भरा हाथ, ज्ञान भरा हाथ अगर हमारे कंधे पे रहेगा, अगर आपका प्यार भरा और ज्ञान भरा हाथ अगर हमारे कंधे पे रहेगा, तो हम गुण स्थानों की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। हम आपके बताए हुए गुण स्थानों की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे और पंच परावर्तन के चक्करों को थोड़ा कम कर लेंगे। पंच परावर्तन के चक्करों को थोड़ा कम कर लेंगे। उजाला हमारी राहों में रहेगा, उजाला हमेशा हमारी राहों में रहेगा। अगर दिया आपकी आंखों में जलते रहेंगे, अगर आपके ज्ञान रूपी दिए हमारी आंखों में जलते रहेंगे। मैं आपके लिए जितने शब्द बोलूं बहुत कम है। जो अपनी पहचान करा दे वो तो ज्ञान होता है, जो अपनी पहचान करा दे वो ज्ञान होता है, जो उलझे हुए को सुलझा दे वो ध्यान होता है, जो उलझे हुए को सुलझा दे वो ध्यान होता है। और सबसे तो प्रतिफल मिलता है आदमी, और सबसे तो प्रतिफल मिलता है आदमी, पर जो अज्ञानियों को भी ज्ञानी बनाने की चेष्टा करें वो आप होते हैं, वो आप होते हैं, वो आप होते हैं। प्रणाम करती हूँ। वाह बाबा रे वाह, कहाँ से आप लोग भाई, सब बहुत महाहस्ती हैं आप लोग सभी कोई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ज्ञान की गंगा बहाते रहिएगा हम लोगों के ऊपर। बहुत महान हस्ती हैं आप लोग। मैं सरिता फाटनी आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ। जय जिनेंद्र ललिता भाभी, आप पाए लागी प्रणाम करती हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ बोलने का, ज्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ मैं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ।
मुझ में नहीं सामर्थ्य आपके बारे में कुछ बोल सकूं। मुझ में नहीं सामर्थ्य आपके बारे में कुछ बोल सकूं। बस एक ही अभिलाषा है, बस एक ही अभिलाषा है, आपके ज्ञान के क्षयोपम का कुछ अंश पा सकूं। आपके ज्ञान के क्षयोपम का कुछ अंश पा सकूं। हे ललिता भाभी, हे गुरु माँ, दे दो मुझे मधुर आशीष, दे दो आपका मुझे मधुर आशीष। एक दिन मैं भी आपकी तरह, एक दिन आपकी तरह मैं भी आगम के गुण रहस्यों को जान सकूं। मुझे बोलना नहीं आता, याद भी नहीं रहता है, लेकिन करुणानुयोग की क्लास का इंतजार मैं बहुत बेसब्री से करती हूँ ललिता भाभी। आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा ज्ञान का क्षोभम बढ़े, मैं यही आपसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल चाहती बिल्कुल, एकदम जय आपकी लगन जिनेंद्र देख भाभी। रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। आपकी 4 लाइन ही बहुत ज्यादा बड़ी थी। बहुत जय बड़े जिनेंद्र। भरा हुआ था, बहुत अच्छा, सुंदर। सुमन आंटी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ जी। मैंने तो अभी यहाँ बैठे बैठे सोचा है कि आपके बारे में क्या बोलना चाहिए। पहले दिन में मैंने सोचा भी मेरी नहीं है। बात सुनिए, मेरी बात हाँ। सुनिए, कोई बड़े आदमी के लिए बोलना हो तो पहले से लिखना हो। हम आप एक जैसे हैं, जो मन में आए सो बोलने का पहले से सोचने की क्या जरूरत है। हाँ, तो आज मुझे ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने का मौका मिला है जिनका नाम है ललिता। ललिता यानी सुंदर। सुंदर खाली बाहर ही सुंदर ही नहीं, जो अंदर से भी सुंदर है, साफ है, निर्मल है और एकदम स्फटिक मणि के समान है। जिनके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, सबके प्रति समान भाव है, पहला उनका विशेष गुण है। दूसरा उनमें ये गुण है कि जैसे मैं इष्टोपदेश और तत्व सूत्र का तो मैंने स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन करुणानुयोग दीपक से ही मैं जुड़ी हूँ। तो सुलोचना भाभी जो शिलोंग वाले हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपकी माँ का, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तारीफ करूं क्या उनकी जिनने तुम्हें बनाया। इसलिए सबसे पहले मैं आपकी माँ को सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने आप जैसी ऐसी पुत्री को जन्म दिया। सबसे पहले सारा श्रेय उनको है, फिर आपके परिवार वालों का, भैया का, सबका, घर वालों का, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया। और ललिता जी, जैसे करुणानुयोग दीपक का नाम ही दीपक है, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार का नाश करती है, उसी प्रकार करुणानुयोग दीपक के माध्यम से आपने हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है। हालांकि हम थोड़ा बहुत समझे हैं, पूरा नहीं समझे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की स्वाध्याय में रुचि बहुत बड़ी है। और दूसरी बात ये कि भाई हम लोगों से कोई 1-2 बार पूछ ले तो झुंझलाहट हो जाती है, लेकिन आपको कोई 10 बार भी पूछे तो इतनी सहजता, सरलता, विनम्रता, ममता, ये सारे गुण आप में मैंने देखे हैं। मैंने जो देखा है, सबसे बड़ा गुण तो लघुता, कि भाई आप अपनी तारीफ सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। हर बात में मेरी जैसी से भूल हो जाती है, मेरी जैसी से भी गलती हो जाती है, ये बहुत बड़ा गुण है आप में। और मैं आपके बारे में क्या कहूँ, हम तो यही चाहते हैं कि आप कैसे स्वाध्याय कराते रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, आप अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहें और हम उसमें डुबकी लगाकर इस भव सागर से पार हो जाएं। और आप में तो साक्षात जिनवाणी है। और अंत में आप मैं यही कहती हूँ, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, ज्ञान तेरा देखकर, गुण तेरे देखकर हम सब भी हैरान हैं। जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ, कितना बाबा रे। और रात में नींद ही नहीं आएगी, आप लोग के शब्द घूमते रहेंगे रात भर। स्माइलिंग फेस, आपका स्माइलिंग फेस गजब। संतोष आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करिए। सादर प्रणाम ललिता भाभी। जय जय जिनेंद्र। क्या लिखूं, मेरे पास तो कागज भी छोटे पड़ जाएंगे आपके अल्फाज लिखने के लिए। हर वो गुलाब खूबसूरत लगता है जो तेरी मुस्कुराहट से महकता है, परवाह किसी अब कांटों की गुरुवर जब तेरा दरबार अकबर सा लगता है। कागज के मैदान में यूं ही नहीं खेलते अल्फाज मेरे, मेरा हर शब्द के पीछे आपका आशीष छुपा होता है,
अपना आशीष छिपा होता है। आदरणीय ललिता भाभी तथा ग्रुप के सभी सम्मानीय सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र चरण स्पर्श प्रणाम। ललिता भाभी के विशाल हृदय, सुलझे हुए विचार, इरादे तथा उत्साही मन से पढ़ाने और समझाने के तरीके, जिनके लिए आप स्वयं दिन रात एक करके हम लोगों के लिए नोट्स बनाते हैं, इतनी सकारात्मकता है उसमें कि उसमें उनका सानिध्य हम लोगों की सोच में अपने आप ही परिवर्तन होने लगता है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है तथा इसके लिए आप जैसे गुरुओं का सानिध्य भी जरूरी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ग्रुप के सभी सदस्यों के पुण्य कर्मोदय से आपकी समय पानी का लाभ प्राप्त करने का अपूर्व अवसर हमें प्राप्त हुआ। भाभी की शानदार, जानदार, धैर्य से युक्त वाणी, ज्ञानवर्धक क्लास तथा सराहनीय और अद्भुत ज्ञान की बारंबार अनुमोदना करती हूँ। हमें इतना अच्छा मंच मिला, ग्रुप में इतने अच्छे धर्म प्रेमी सहधर्मी मिले, सभी का आभार। सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हम सबकी प्रिय हनी को, जिसके निमित्त कुशल निर्देशन और सहयोग से आप और हम सभी एक ग्रुप के बंधन से जुड़कर ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी परस्पर आत्मीयता और स्नेह के सूत्र में बंध गए हैं। आपने जिन शासन की गरिमा और गौरव को महकाया है, आपके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना चारों तरफ इसी प्रकार फैलती रहे, आपके पुरुषार्थ की बहुत बहुत अनुमोदना। पूज्य ललिता भाभी सहित सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आप सबका साथ, स्नेह, आशीर्वाद एवं प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाप रे बाप, हमारे ग्रुप में तो एक से एक विभूति भरी हुई है भाई। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, आपके लिए जितना बोले उतना कम है। एक से एक विभूति है भाई, सब एक से एक बोलने वाले हैं। मेरा सरिता आंटी से रिक्वेस्ट है, सरिता काशलीवाल आंटी अनम्यूट करिए। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श दो। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सारी संगति का असर मुझे नजर आ गया अभी 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में। जिन लोगों ने अभी आपके बारे में बोला उनको मैं पहले से जानती थी, लेकिन आज उनकी प्रतिभा को देख करके ऐसा लगा कि सारा ललिता जी का असर इधर आ गया है, हम लोग के पास आता जा रहा है। तो मुझे अब विश्वास हो गया है कि मेरे पर भी आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पर भी आ जाएगा। हालांकि मैं कुसुम जी, ललिता जी जो भी बोले हैं पहले, मेरे से पहले मंजू जी, उनके जैसा मुझे तो नहीं आता है बोलना, लेकिन दिल से, हृदय से ये बोल रही हूँ कि कोरोना की काल की इस जूम की क्लास को मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना काल की इस जूम की क्लास को मैं धन्यवाद देती हूँ। हम भी पहले यहीं थे, ललिता जी भी पहले यहीं थी, हम भी पहले यहीं थे, ललिता जी भी यहीं थे, लेकिन ये पता नहीं ये समय यूं ही गंवा दिया और आपका कुछ भी लाभ नहीं लिया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमारी गाड़ी पटरी पर आ गई है और आपकी जो मंद कसाय और विशुद्ध परिणाम, ये दो बातें मेरे जीवन में अगर उतर जाए तो मेरा और आपका पढ़ाना सार्थक हो जाएगा और मेरा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और बातें मुझे आती नहीं, लेकिन इतना कहना चाहूंगी, फूलों की तरह आप सदा मुस्कुराओ, मुकद्दर आपका सदा जगमगाए, लंबी हो आपकी आयु, दिल ये गुनगुनाए, ज्ञान की गंगा में आप हमें यूं ही नहलाएं, ज्ञान की गंगा में आप यूं ही नहीं नहलाएं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ये तो हम पहले से जानते थे, ज्ञान थोड़ा बहुत है, लेकिन उस ज्ञान में आपकी बिंदी लग गई, आपका साथ मिल गया तो ऐसा लगता है कि सोने में सुहागा हो गया। सोना तो ज्ञान ही है, आपका मिलना हमारे लिए सोने में सुहागा हो गया। आपकी क्लास, जो आपकी ये प्रकृतियों के बारे में मैंने भी कभी नहीं जाना था, अब मुझे हर समय, कल जब मैं मंदिर पहुंचती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को बताऊं
और कितने परिणामों से विश्व, ये जो परिणाम हम बना रखे हैं, जो हम पल पल में गुस्सा होते हैं, जो पल पल में हम लोगों को कुछ ही बोल देते हैं, हम इनसे बचे, मैं बचूं, ये लोग भी बचे, सब बचे, ऐसी मेरी भावना होने लग गई कि किस तरह से मैं ना अपने आप को जीवों की विराधना से, इतनी लंबी परावर्तन से बचूं, इस तरह से बचूं, ऐसी भावना मन में होने लग गई, छटपट होने लग गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपकार है आपका, और मुझे समझ में आए या नहीं आए, लेकिन ये लगता है कि ये क्लास मिस नहीं हो, ये क्लास मिस नहीं हो, इस क्लास को कैसे भी करके अटेंड करें। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कोरोना काल खुल गया है तो बाहर आना जाना पड़ गया, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने ये भी देखा है, क्लास में आप पढ़ाते हैं, आपको मैंने कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि आपने कभी कहा कि क्लास बंद करते हैं, समय हो गया। हम लोग ही बोलते हैं क्लास हो गया, समय हो गया। मतलब आपके अंदर में इतनी ललक कि कैसे मैं इन लोग को बता दूं, किस तरह से बता दूं। इतने हम लोगों में से अगर किसी एक का भी उद्धार हो जाए, एक को भी कुछ समझ में आ जाए, तो आपका पढ़ाना सार्थक और हमारा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। बस इन ज्यादा तो नहीं आता मुझे बोलना, कविताएं मुझे आती नहीं है, लेकिन दिल से ये निकल रहा है कि आप जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000, साथ में आपका परिवार, आपके भाई साहब, सबको बहुत 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 धन्यवाद। और सारी इस जूम की टीम में जितने भी मेरी बहनें हैं, बड़ी छोटी मेरी जो बहनें हैं, उनके चेहरे देखने को मिल रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि सबको ज्ञान की, इतने लोग हम लोग अगर मिल गए और हम लोग जैन धर्म की इतनी सी भी प्रभावना कर दी, इतने लोग मिल करके, तो फिर आपके लिए क्या बहुमान होगा ये हमारे लिए। जब हम ही बहुमान कर पाएंगे आपके प्रति कि आपके द्वारा सिखाए गए को हम फैला सकें, जैन धर्म की महिमा लोगों को बता सकें, खुद समझ सकें और लोगों को समझा सकें। इसी भावना के साथ में बार बार आपसे निवेदन करती हूँ कि हम लोग को चाहे डांटिए, कुछ भी करिए, और जिस तरह से आप सरल कर दिया है, किताब में पढ़ने जाएंगे तो उद्वेलन है, विद्या संक्रमण है, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने अपनी भाषा में जो हम लोगों को सिखा दिया है, लिखा दिया है, वो हमारे लिए परम उपकारी है। ऐसे उपकार के लिए हम कितना भी कुछ बोल लें, चाहे 1 घंटा बोल लें, चाहे 4 घंटा बोल लें, वो कम है, कम है, कम है। जय जिनेंद्र, धोख देती हूँ बस। जय जिनेंद्र। लंबी उम्र का आशीर्वाद मत दीजिए भाई, कोई भी मुझे पड़ाव पर आ चुके हैं, अब और उम्र नहीं चाहिए मुझे। नहीं, लंबी उम्र होगी जब तो अपन अपने कर्म काट पाएंगे मनुष्य पर्याय में। लंबी उम्र तो चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन मेरा नहीं है ना, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, इसलिए मुझे लंबे जीवन से घबराहट होती है। नहीं, हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहे, जितने दिन आप जिए स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सरला आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र ललिता जी धोख, आपके चरणों में बहुत बहुत इस चरण स्पर्श करती हूँ। जीवन के डगर पर हमें मिलते हैं कुछ अनमोल रत्न, जीवन की डगर पर हमें मिलते हैं कुछ अनमोल रत्न। उन रत्नों में आप हैं एक, हमारी सबकी प्यारी प्यारी सरस्वती पुत्री ललिता जी बहन। ललिता जी के लिए आज बोलने का हम सबको मौका मिला है। ललिता जी के बारे में जितना भी कहें कम होता है, क्योंकि वो आज जिस तरह से हम लोगों को पढ़ा रही है, तो जो गूढ़ से गूढ़ भी बातें होती है उसको सरल करके समझा रही है। आज वर्षों से तमन्ना थी ललिता जी आपसे अध्ययन करने की, कितनी भी बार बात हुई आपसे बड़ा मंदिर आकर पढ़ाने की, पर निमित्त और पुरुषार्थ की रह गई थी कमी हम सबकी, निमित्त और पुरुषार्थ की रह गई थी कमी हम सबकी। कर्मों की प्रकृति होती है कितनी, और उसकी बंद विच्छुत्ति सत्व और बंद स्थान पंच भागाहार नवचूली का आदि, ये सब गूढ़ से गूढ़ अर्थ हम ना समझ पाते अगर आप न समझाते। कहते हैं कि कोरोना महामारी आई हम सबके सामने आपदा बनकर, लेकिन आपदा ही बन गई संपदा, आपसे करुणा योग ग्रंथ को पढ़ करके। बड़ा मंदिर जी में शास्त्र जी को जब ठीक करती हूँ तो हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये मौका मेरे को कब मिलेगा जब मैं इन ग्रंथों का अध्ययन करूंगी। लेकिन अब आपसे ये सिलसिला शुरू हो गया है अध्ययन करने का, तो ये सिलसिला हमेशा ही
चलता रहेगा, यही आशा करती हूँ। शास्त्रों का अध्ययन आप ऐसे ही कराते रहिएगा, आप शास्त्रों का अध्ययन ऐसे ही कराते रहिएगा और आपके चरणों में हम सबका धोख नमन हमेशा स्वीकार करते रहिएगा। आप आस्था के दिए जलते हैं, आस्था के दिए जलते हैं, सिलसिले करुणानुयोग द्रव्यानुयोग के चलते रहें। करुणानुयोग की खुशबू हर दिल में, करुणानुयोग की खुशबू हर दिल में सुवासित रहे। ललिता जी से यह आगम की वाणी हम सबको मिलती रहे और ललिता जी से आगम की वाणी जो कठिन से कठिन, जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी होते हैं, वो भी हमको सरलतम करते हुए मिलते रहें। मैं हृदय से, अंतरंग की गहराइयों से करती हूँ धन्यवाद आपका। जीवन के अंतिम पल तक मिलता रहे यूं ही आशीष व प्यार आपका। जटिल से जटिल विषय को भी आप कर देते हैं आसान, ऐसा आसान करने का तरीका है आपका। पढ़ाई में अनुशासन व धैर्य। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गए, 1 मिनट। कैसे करूं भगवान दीदी, शब्द नहीं है मेरे पास, हम सब से हुई है गलतियां तो उसको नजरअंदाज कर देना आप। हे ललिता जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं। जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपका चेहरा हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रहता है। हम जब भी जहां भी मिलते हैं तो आपसे घंटों बातें करते रहते हैं, तब भी ऐसे लगता है कि आपसे कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन पढ़ने का जो मौका मिला है वो इस बार ये जूम के माध्यम से ही हमको मिला है, इसलिए मैं इस जूम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बंद हो चाइना को धन्यवाद मिल गया। हाँ। चाइना को धन्यवाद मिल गया दीदी। आज देखिए इतनी बार हम लोगों ने प्रयास किया था, जब बड़ा मंदिर में थे तो आपसे कितनी बार बताया था कि आप आइए, हमको वो ये 3 लोग का बताइए, 3 लोग का पढ़ाई करवाइए। जब आपके बड़े बड़े नक्शे देखते हैं, जहां जहां भी जाते हैं, जिन जिन मंदिरों में जाते हैं तो आपके नक्शे लगे हुए देखते हैं, तो उस समय बहुत खुशी होती है कि हमारी कलकत्ता की आन बान शान है, जो आज जहां भी जाते हैं वहां पर आपके नक्शे टंगे हुए दिखते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। और ऐसा ज्ञान आज हम लोगों को भी कुछ न कुछ आपसे मिलता रहे, कुछ अंश हमें आ जाए, तो मेहनत हम करेंगे, लेकिन आप हमको ऐसे ही हम लोगों को ज्ञान बांटते रहे। क्योंकि आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो पहले दिन ऐसा लगता है कितना हार्ड है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब दूसरे दिन आप पढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका, बार बार समझाने का तरीका, और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, एकदम शांत भाव से ऐसे समझाते हैं कि उस मतलब सब्जेक्ट को आप एकदम क्लियर करके ही छोड़ते हैं। क्योंकि जैसे अपूर्व सागर जी महाराज बोलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो ठूस ठूस के पहुंचा दूंगा, तो वैसे ही आपका भी यह सिद्धांत है कि जब तक नहीं समझ में आता है तो आप उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपके सबके दिल और दिमाग में पूरा पहुंच जाए, तब तक आपको शांति नहीं मिलती है। आप 5 बार, 7 बार, 10 बार, 50 बार भी कोई पूछने को आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। एकदम सरल मन से, एकदम शांत चित्त, एकदम धैर्य के साथ आप हम लोगों को पढ़ाती है, और इस तरह ही आप हम लोगों को हमेशा पढ़ाते रहे, इस तरह हम लोगों का कल्याण करते रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि गुलशन के फूल खुशबू दे आपको, गुलशन के फूल खुशबू दे आपको, सूर्य की रोशनी दे आपको, देने वाला तो दाता है, देने वाला तो दाता है। हर खुशी ये भगवान दे आपको, हर खुशी भगवान ये दे आपको। जय जिनेंद्र ललिता जी की बहुत 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 बोल रहे हैं भाई बहुत आप लोग जी। दिल से अतिशयोक्ति एक होती है ना कि थोड़ी सी अतिशयोक्ति, चलो कोई भी किसी का गुणगान करने बैठता है तो अतिशयोक्ति तो होती ही होती है, लेकिन जो यहाँ आपको मिल रहा है, कितने दिन आपसे वंचित रह गए, पढ़ नहीं पाए थे, ये हम लोगों का पाप कर्म का उदय था। आप लोग धरती को हिमालय बना रहे हैं, वो गलत हो रहा है। नहीं बना रहे हैं एकदम। जो गुरु माँ मिली है हम लोगों को, तो उसका एहसान कैसे चुका पाएंगे हम लोग। इतनी बड़ी गुरु माँ मिली है हम लोगों को, और कलकत्ता में होते हुए हम लोग लाभ ले नहीं सके थे, लेकिन अब लाभ मिल रहा है, तो दूर है तो उल्टा लाभ मिल रहा है। मेरा सुनीता आंटी से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट करिए। ललिता जी को जय जिनेंद्र, धोक ग्रुप के सभी सदस्यों को जय जिनेंद्र। आपका चेहरा प्यारा नजर आता है,
आपका चेहरा बड़ा प्यारा नजर आता है, आप में ही जन्नत का नजारा नजर आता है। कहाँ जाएं ढूंढने हम, कहाँ जाएं ढूंढने हम माँ को, गुरु को, आप में ही हमें माँ का चेहरा नजर आता है, आप में ही हमें माँ का चेहरा नजर आता है। हालांकि इस ग्रुप में मैं नहीं हूँ और मैंने कभी इस ग्रुप में बहुत कम जवाब दिए हैं, मैं आई भी नहीं हूँ और मैं सबको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ललिता जी से पहली बार जब पढ़ा, और मैं पढ़ भी बहुत कम पाई हूँ इस ग्रुप, मतलब 2 महीना मेरी क्लासें इसमें मिस हो गई थी पूरी, लेकिन फिर भी मैंने जब पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज तक मैंने और भी बहुत क्लासें की है, लेकिन जितनी लगन के साथ और जितनी निष्ठा के साथ मैंने इसको पढ़ा है, इसको सुना है, एक दिन भी जब से मैं करती हूँ, जहां तक हो सकता है इस क्लास को मैं मिस करना नहीं चाहती। पुण्योदयी है, वो भगवान जाने कहाँ से आया था, भगवान जाने, लेकिन इतना अच्छा मौका मिला है और हम लोग अब इसको खोना नहीं चाहते। जहां तक आप हमें, जब तक आप हमें पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे। आपकी शैली, आपके बोलने का ढंग, मुस्कुराहट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं मैंने अभी कुछ सोचे, मतलब मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता और मैं पहली बार बोल रही हूँ इतना इस ग्रुप में, इसीलिए बस बहुत ज्यादा नहीं बोलना मेरे को, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि हम लोग अच्छे से पढ़ें और आप हमें हमेशा पढ़ाती रहे। ये जो आपका जो शाम का जो टाइम है, आज भी मैं मंदिर थी लेकिन पहले आई कि नहीं मेरी क्लास मिस नहीं हो जाए, तो ये मेरे का लगता है शाम का जो हमारा टाइम जो स्वर्णिम बना है, जो गोल्डन चांस है, इसको हम लोग कभी खोना नहीं चाहते, कभी भी नहीं खोना चाहते। आपका बहुत बहुत उपकार है, आपको सत सत नमन, आपके ज्ञान को सत सत नमन, और हनी का भी बहुत सत सत नमन, क्योंकि अगर वो नहीं जूम चैनल को अच्छे से हैंडल करती, और जूम चैनल वालों का भी उपकार है, क्योंकि उसके बिना हम लोग तो नहीं पढ़ पाते कभी भी। शायद कलकत्ता वाले को मौका मिल सकता था लेकिन हम लोग को नहीं, इसलिए बार 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 आपको दो स्पर्श और आपका उपकार, धन्यवाद। नहीं सब जिनको कितना है सब, बाप रे बाप, हमको तो अब शर्म लगने लगी कि हम तो कुछ भी नहीं जानते ग्रुप में जैसे जैसे लोग हैं। हाँ इतने तारीफे काबिल लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो पहली बार आपसे मिली हूँ, मेरे को भाई ने जरूर बताया, सरोज भाई ने। अच्छा, वो मेरी ननद है। अच्छा अच्छा, तो वो अभी परसों ही बात हुई थी उनसे बहुत देर, तो वो बता रही थी आपके बारे में कि आप में कितने गुण है और आप कितना अच्छे से मतलब कर सकते हो, कितना पढ़ा सकते हो, कितना ज्ञान है। बस कहते हैं वो लोगों को लगता ही है कभी कभी, है ना, ये आपका बहुत बहुत उपकार, हम तृष्णा आपका होती है उपकार ना। कभी नहीं चुका सकते, कभी। हाँ, कि आपका उपकार हम लोग कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि जो गुरु देता है, गुरु को हम लोग दक्षिणा क्या देंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग अच्छे से अपने जीवन में उतार ले इस चीज को, तो आप दक्षिणा हो जाएगी बस। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहने भी जा रही थी कि आप लोग सीख लेंगे, उसी दिन मेरा बहुमान हो जाएगा, उसी दिन मेरी दक्षिणा हो जाएगी। आपको तो मेरा सुशीला आंटी से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर लीजिए। समय इसी में कट जाएगी। मैं तो खोल के बैठी हूँ, तुम लोग से पूछने के लिए चिन्ह लगा लगा के बैठी हूँ। 2 घंटा दिन में खराब किया मैंने, बेकार ही। ललिता भाभी को सादर चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र। सदस्य को जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को ज्यादा बोलना तो नहीं आता है, पर मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी, यानी 4 लाइन तो जरूर बोलूंगी आपके बारे में। हम लोग के गले में सबकी आवाज है, सबको बोलना आता है। एक बार जवाब दिया आपके प्रश्न का, उस दिन भी विद्यार्थ में चूक गई, विद्यार्थ वो संक्रमण याद ही नहीं रहा। सभी अभी मेरे से भी आप पूछ लो ना तो मैं भी चुप जाऊंगी।
एकदम पक्की परफेक्ट बात है। मैं भी चुप जाऊंगी। आप लोग एक दिन ऐसा करो, आज ये प्रोग्राम रखे हो ना कि आप लोग भय चाहे नहीं है गुणगान करो। एक दिन आप लोग सबको मिलकर मेरे से प्रश्न पूछो, देखो मैं कैसे फेल होती हूँ। क्या पूछेंगे, बोलिए, आप तो ज्ञानवान है एकदम। ललिता जी, नमन है आपके विष्णु। आंटी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। ये सहनी को देखिए, ऐसे तो क्लास अटेंड नहीं करती, बोला मेरे आज ये बैठी है आराम से। आपने जो रास्ते आभार प्रकट करो, धन्य है आपके भान को, धन्य है आपके भान को। मैं बहुत बात मैं आपसे जुड़ी, मैंने कितना समय अपना नुकसान किया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपका यह अभिक्षण ज्ञान उपयोग अनवरत बना रहे, ऐसी मेरी भावना है, और भविष्य में भी आपका ज्ञान हमें मिलता रहे। कामना के साथ मैं आपको प्रणाचल श्री के यहाँ निमावर जा रही हूँ 31 दिसंबर को, जनवरी है ना, 31 जनवरी को। तो वहाँ नेटवर्क रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे आपकी क्लास मेंटेन करूंगी, कर पाऊंगी या नहीं, 1 महीना बस ये टेंशन हो रहा है मुझे। अब इसका समाधान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कलकत्ता जा रही हैं? नहीं, नेमावर। मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ भाभी। कलकत्ता रही थी 40 साल, अभी 1 साल से बेटा के पास है, बेंगलोर में आ गई, तो यही शिफ्ट हो गई मैं। अच्छा, नेमावर जा रही है क्या? आपके पास में ही हो आप, यहाँ गिनरेज। हाँ, आप बताए थे एक दिन। लेकिन फिर भी देखिए, आपसे मिलने की कोशिश करूंगी जरूर से। हाँ, जरूर जरूर मिलिए, है ना। जय जिनेंद्र ललिता भी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, अलका आंटी, आप कोई और नाम से है तो हैंड रेज कर दीजिए। अलका आंटी। शालू दी, शालू दी आपसे रिक्वेस्ट है, अनम्यूट करिए। शालू दी अनम्यूट नहीं हुआ। जय जिनेंद्र ग्रुप के सभी बड़े जनों, गुरुजनों को, गुणीजनों को मेरा जय जिनेंद्र। जिनवानी का, अमृतमयी जिनवानी का रसपान कराने वाली मेरी ताई जी, मेरी बड़ी माँ, मेरी गुरु माँ, क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आता है, बस मेरी माँ है, उसका रसपान कराने वाली ताई जी के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश बंदन। आज के ज्ञान की वर्णमाला में ताई जी, आज आप एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुकी हैं जिसका परिचय देने के लिए स्वर और व्यंजन की जरूरत नहीं है। आज के इस मॉडर्न युग में जहां हम भौतिकवाद से घिरे हुए थे, हर तरफ भौतिकता ही दिख रही थी, खाली देख दिखावा ये सब हमको दिखता था, लेकिन धार्मिकता और जो नैतिकपन था जो हम लोग के अंदर आप लोग ने समाहित किए हैं बचपन में, उसका एक निरंतर क्षय हो रहा था। आपकी ये क्लास करने के बाद लगा कि हम उससे कुछ रूबरू हो रहे हैं। आज जब कोरोना आया तो हमारे चारों तरफ हमको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, हर तरफ विषम परिस्थितियां, लेकिन आपका क्लास करके, आपसे जुड़ के, आपके ज्ञान से जुड़ के, आपके अभिक्षण ज्ञान संपदा से जो कुछ रत्न हमने पाए हैं, वो हमारी लाइफ को एक बहुत ही आगे लेके जाएगा, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। आपके ज्ञान का अगर असंख्यातवां भाग भी हमको मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेंगे। हालांकि मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ। मुझे ये रहता है कि मुझे आंसर देना है, मैं शायद गलत बोलूं जो बोलूं, लेकिन मुझे बोलना है। शायद ये आप लोग का ही सिखाया हुआ है कि जिनवानी की जो भी गूढ़ बातें हैं जो आपने इस क्लास के जरिए हीरे मोती मुझे दे दो। और क्या मांगू मैं, ये सबसे तुमने तो मेरा व्यक्तित्व मांग लिया, और क्या चाहिए तुमको, बोलो।
कुछ तो दे दीजिए। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आपके व्यक्तित्व का कुछ अंश हम अपने में ढालने की कोशिश करें, आपके पगचिन्हों पे हम चलने की कोशिश करें, जो हमको एक अच्छा सुंदर जीवन मिला है उसको हम संवारने की कोशिश करें। और बोलते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक नारीत्व शक्ति का हाथ होता है, लेकिन मैंने बचपन से देखा है, आज मैं उस व्यक्तित्व को नमन करना चाहती हूँ, मेरे ताऊ जी। उन्होंने आपका हर पल साथ दिया है, तो मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। बस, थैंक यू। तुम्हारे ताऊ जी भी रो रहे हैं। कविता आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करिए। हम पागल है एकदम। सभी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। बस ये जो पंक्तियां हैं आपके ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है। मैं सच बोलती हूँ दीदी, मैं पिछले 1 साल से करुणा नियोग का ही, कर्मकांड जी का ही अध्ययन कर रही हूँ, लेकिन शायद मुझे इतना समझ में नहीं आता था। बस मैं पढ़ रही थी कि ठीक है, मतलब ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। जूम के वजह से आज ऐसा हुआ कि हम रेगुलर कर पा रहे हैं, और मुझे थोड़ी पढ़ने में रुचि है, तो मैं सुनती थी कि ठीक है कोई बात नहीं आ रहा है, मतलब सुन लो कि आपका पढ़ाई का तरीका है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी, तो हम चुप रह जाते थे, नहीं भी समझ में आया तो कोशिश करते खुद से ग्रंथ पढ़ने की, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो चीजें मुझे आप में मिली, मुझे ऐसा लगता है कि व्रत लेने के बाद में जो कषाएं जाती है उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपके अंदर सम्यक दर्शन बिल्कुल नजर आता है। ऐसा लगता है अनंताबंदी या प्रत्याख्यान सब कषाएं आपसे जा चुकी है, सिर्फ व्रत लेने की ही देरी है, और वो भी आप इतना समझ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप लेंगे तो एक झटके में व्रतों को ले सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। सबकी शरीर की भी रहती है, शरीर मतलब साथ दो, सब बहुत सारी चीजें हैं व्रत लेने के पीछे, लेकिन सिर्फ व्रत लेने से ही कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपका आपको बहुत धैर्यपूर्वक समझाना, ये सब क्या है, ये सब धर्म का ही तो प्रभाव है। इतना आपने समझ लिया है कि आप वो पाप तो कर ही नहीं सकते जो हम लोग अनजाने में बहुत बार कर लेते हैं। दूसरी बात दीदी, मुझे आपसे ये प्रेरणा मिली कि आपने एक बार कभी क्लास में बताया था कि आप 71 ईयर्स के हो चुके हैं। मैं सच बोलती हूँ, उस दिन मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मुझे ऐसे लगा कि अभी मेरे पास 11 ईयर्स और टाइम है कम से कम, कि मैं पढ़ सकती हूँ, और जब ललिता दीदी इतना बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। और मतलब मेरे अंदर एक जोश आ गया, और उसके बाद में सच में जैसे सब लोग बोल रहे हैं, मैंने भी आपकी क्लास अब्सेंट नहीं करी। भले मैं पहले शाम को मंदिर जाती थी, सब छोड़ दिया मैंने कि नहीं मुझे नहीं जाना मंदिर, जाना भी है तो 8 आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे घर से बिल्कुल। कविता आंटी अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब हुआ है। कविता आंटी, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अगर इंटरनेट थोड़ा हुआ है। नहीं, मैं रूम का दरवाजा खोल दूंगी तो इंटरनेट सही हो जाएगा। मैं एक्चुअली अब आएगी पूरी आवाज। बस दीदी और क्या बोलूं मैं, तो बस जो आपके गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाएं, और हम भी बस जितना समझें उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारें, यही मेरी मतलब बस भावना है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप और हमें ज्ञान बांटें, ताकि हम भी इतना सीख ले कम से कम, बिना बात के धैर्य कैसे रखना है, समझने की कोशिश कैसे करनी है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमको बार बार तो अध्ययन करना ही पड़ेगा। पहले मैं छोड़ देती थी, बस दूसरे दिन फिर भैया ने कुछ पढ़ाया वो सुना, फिर नेक्स्ट डे में आगे निकल गई। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। रात में भी, नींद में भी, मेरे में जब उठती हूँ कभी भी बाथरूम के लिए,
तो मुझे वही सब चलते रहता है कि अभी आपने जैसे करण पढ़ा है तो 10 करण के नाम, फिर कौन से गुण स्थान तक कौन से करण रहते हैं, वो चीजें चलती रहती है हर समय। तो इसलिए शुभोपयोग भी बहुत ज्यादा होने लगा इससे कि दिन भर हमारा मतलब बेकार नहीं जाता है कि फालतू की बातों में हमारा ध्यान जाए वो नहीं जाता है। मैं हनी तुमको बोलना चाहूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी एज ज्यादा हो गई लेकिन हम मजबूत है, करके रहेंगे। अब तुम और हम शायद अपन दोनों मिलके कभी पढ़ाने के जितने लायक बन जाए, ऐसी कोशिश मेरी रहेगी। और तुमको तो बहुत 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 आशीर्वाद कि इतनी प्यारी बेटी मेरी और इतना छोटी एज में सब कुछ सीख रही है। काश हमें भी वो एज मिल जाता, लेकिन जो गया उसको तो अब मैंने याद करके कोई फायदा नहीं है। अब भी पूरा पुरुषार्थ करूंगी और ललिता दीदी का बस सानिध्य मिलता रहे, यही मैं चाहती हूँ। दीदी को वंदना करती हूँ आपके ज्ञान के क्षेत्र के लिए। दीदी आप महान है, आप महान है, सच बोलती हूँ। मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ अब, ऐसा लगता है कि मतलब आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैं मतलब आपसे अगर पहले से पढ़ रही होती 2-3 साल से, जब से मैंने पढ़ने की शुरुआत की, तो मैं अब तक कितना सीख गई होती। तब आप जैसे बोलते हो ना कि कुछ चीज आप पढ़ा दो तो मैं सच में पढ़ाने लायक हो जाती, लेकिन अभी तक मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। इनफैक्ट बोलने की भी जो आदत है वो मैंने शायद बस फर्स्ट टाइम अभी हुआ है कि मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ, वरना हम लोग बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल चुप रह के बस सुनना है और उठ के आ जाना है। तो ये सब चीजें मुझे आपसे मिली है। आपका बहुत 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 उपकार दीदी, और बस आपका सानिध्य मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें ताकि हम भी आपके साथ साथ ज्ञान को सीख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। सभी को जय जिनेंद्र, वंदना दीदी। सब बहुत रुलाते हैं आप लोग भाई। जेटी अंकल। जय जिनेंद्र, ललिता दीदी को शत वंदन। मैं इस क्लास में बहुत देरी से जुड़ा हूं और शायद मैं सबसे पहले किसी को भी नहीं जानता था। इस कोरोना काल में करुणा भरी देवी से मैं करणानुयोग सीख रहा हूं, इसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं। और इस क्लास का मुझे कितनी लगन लगी है, इस पर से आप समझ पाओगे कि मेरी माताजी का देहांत आज से 10 दिन पूर्व हुआ है। मैं इस काल में भी मैं क्लास अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सके 1-2 मिस हो गए। अभी आज 10 ही दिन हुए हैं मेरे माताजी का देहांत हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। बस इतनी लगन मुझे लगी है, और वो सिर्फ जो ललिता दीदी पूरे सागर में से रत्न चुन चुन के हमारे सामने परोस रही है, वो लेने की कोशिश करने के लिए हमें एक भी क्लास छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं ये अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं। मेरे में माता जी के देहांत के कारण जो सूतक लगा हुआ है, फिर भी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, चाहे उसमें मुझे कुछ दोष लगता हो, लेकिन मेरा जो ज्ञान बढ़ रहा है उसके लिए शायद मुझे भगवान भी माफ करेगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ललिता दीदी से मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे को सीखने को मिले। और मैं बाकी दूसरे 2 क्लास अटेंड करता हूँ, उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ललिता दीदी की क्लास छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल मन नहीं करता है। बस इतना ही मैं ललिता दीदी के बारे में बोलना चाहता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया इतना में। आपकी माता जी आप कहाँ हैं? अभी मैं गंगापुर में हूँ, गंगापुर अच्छा। जहाँ मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। वैसे तो मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 24 दिनों से मैं माता जी के साथ ही था जब एडमिट थी, और अभी आज 10 दिन हुए तो माता जी का देहांत हुआ है। इसके लिए मैं ये पिछले दिनों में खुद को म्यूट करके और वीडियो बंद करके मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, कोई दोष नहीं है, स्वाध्याय तो करनी अच्छी बात है। और देखिए जाने वाले जाते बहुत दुख होता है, खास करके माँ बाप जब जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। ऐसे लगता है जैसे सिर पर से छतरी उतर गया हो, बहुत ही बुरा लगता है। माँ बाप का एहसास तो जब जाते हैं माँ बाप। आभा आंटी। हाँ, मेरे को तो चालू करना पड़ेगा। ललिता भाभी जी जय जिनेंद्र और प्रणाम।
जय मैं हालांकि जिनेंद्र। बहुत धार्मिक परिवार से आई हूँ, रांची से, पर वहां इतना स्वाध्याय बचपन में देखा नहीं। और जयपुर आके भी मंदिर दर्शन पूजा तो करे, पर जिंदगी में स्वाध्याय का क्या अर्थ है ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया था, अभी आप तक वीडियो नहीं जब चालू करेंगे क्या? आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ भाभी जी, आप वीडियो नहीं चालू करेंगे? चालू है मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चालू करते। अरे वापस से बंद कर। हाँ भाभी जी, हम लोग स्वाध्याय नहीं जानते थे क्या होता है। भक्तामर जी पढ़ लिया, ये 2-3 चीजें पढ़ लिए, ये पढ़ लिए बस। और जयपुर में भी स्वाध्याय का इतना चलन नहीं था। पर मैं पहली बार जब आपसे ये मिली और जब स्वाध्याय शुरू किया कुछ समय पहले भक्तामर जी का, उसके बाद तो इतना मन लग रहा है, इतना मन लग रहा है। जीवन में जिंदगी की एक दूसरी शैली एक पकड़ ली है मैंने आपके माध्यम से। तो भावों में विशुद्धि की जो आप बात बोलते हैं ना, वो मैं अपने में बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करती हूँ भाभी जी। और भी कई चेंजेस बहुत सारे आए हैं भाभी जी, उसके लिए आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं अंदर तहे दिल से बहुत अंदर मन से आपका बार बार प्रणाम और अभिवादन करती हूँ। और मैं ना भाई साहब से भी बोलूंगी कि वो भी आपके बारे में कुछ बोले भाई जी, भाभी जी अभी। हाँ भाई साहब को भी बोलिए, आपके बारे में जरूर कुछ बोले अभी। जय जिनेंद्र, नहीं भाई साहब को बोलिए कि जरूर आपके लिए कुछ बोले। हम तो स्वाध्याय में आप ही के लिए जुड़े हैं अभी, बस आप ही के इसके क्लास की वजह से। चलिए बहुत अच्छा, आपकी भावना को नमस्कार है, बहुत अच्छी बात है। राखी आंटी, राखी आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सुमन जी, आज तो अपने लोग डायरेक्ट मिल लिए मंदिर में। हाँ, मेरे को नहीं मालूम था दीदी बोलने का मेरे को है। भी नहीं मालूम था, ज्ञानोदय जाने की बात थी, फिर अचानक से मंजू करती है ना, तो मंजू के कोई बेटे का कोई वो और ऑफिस दीदी चालू हम होने लोगों वाला को है। ये भी मालूम नहीं था, आज इतने सालों से विल्सन गार्डन में मिल रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं सीखे आपसे। सोचिए हम लोग के जैसे मूर्ख कोई आपसे नहीं मिलेगा। बात नहीं हुआ, पर वो है ना अपने वो क्या जो सुबह करती ना तीनों जन पूजा, नाम नहीं याद आता है, चांदमल जी की मिसेज और वो हाँ दोनों तीनों, मैंने बहुत इन लोगों की खुशामद की कि आप लोग मेरे से 2-2 श्लोक रोज सीखिए तत्वार से, तो आप लोग पढ़ना सीख जाइए, लोग पढ़ना नहीं जानती हैं। मैंने बहुत उन लोगों को कहा कि भाई दोपहर में तो मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं अपनी इसमें पूजा बहुत कम कर सकती हूँ, उस पूजा के समय में आप लोग 2-2 श्लोक सीखिए मेरे से। बहुत बातें सरोज भाई करने के आपकी लिए। इतनी बड़ाई करती है किरण भाई, सरोज भाई, पर दीदी ऐसे कोई नहीं विचार किया कि हम लोग आपसे कुछ सीखे। ये तो कोरोना काल आया और आपसे उस दिन बात हुई, हम लोग इतना लेट ज्वाइन किए हैं, सच्ची में हम लोगों के जैसा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं है। पेनाड़ा जी की क्लासे कर रहे थे, पर करुणा योग इतना नहीं समझ में आ रहा था, आपका ज्वाइन करने के बाद में कुछ तो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा हमारे। पर दीदी हम लोग बहुत बहुत वो पीछे का टाइम बहुत खराब कर दिए, इतना आपका साथ मिलने पर भी नहीं किए। आप इतने दिन कलकत्ता की आन बान थी, अब हम लोग के बेंगलोर की आन बान हो गई। दोनों ही जगह क्यों भैया, परिवार जिसमें यहाँ भी है, हम लोग परिवार वहाँ भी है। जिसमें हम लोग कुछ नहीं सीखे, बताइए दीदी। आपके तो कितने भी माने बात करें आपसे बहुत कम है, आपका जो ज्ञान है वो अब तो माने अब मालूम पड़ रहा है कि हम लोग बहुत मिस किए आपको, बहुत। आपको सत सत नमन दीदी, सत सत नमन। सुमन आंटी, सुमन सेठी आंटी। सबको जय जिनेंद्र। ललिता भाभी जी को सादर प्रणाम, सादर ढोक। मेरा तो इतना है कि मैं तो इस ग्रुप में पहले एक बार मेरे को बोला था, पंच परावर्तन चल रहा था तो 1-2 क्लासेस ज्वाइन की थी। कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी चल रही थी, यही नंदोईसा का देहांत हो गया, कोरोना का उदय था, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन जब से सुमन ने फोन किया, सुमन जयपुर
वाला गुरु होता है, पाप में धोने वाला गुरु होता है, और जिसने ममता और विषमताओं को जीता है वो तो मेरे लिए सच्चा गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है। मैं चंद गाने के माध्यम से 4 लाइनें बोल के आपका आभार प्रकट करूंगी। कलियां भावों की लाई हूँ मैं बड़े प्यार से, द्वार खोलो मेरी गुरु माँ, द्वार खोलो मेरी गुरु माँ, अपने दरिया मेरी शरण मिल गई है, मन की हर एक कली खिल गई है, जब से तेरे मन की हर एक कली खिल गई है, दीवाना सी हालत है मेरी, कोई मंजिल मुझे मिल गई है, छवि तुम्हारी मेरा मन चुराने लगी, थाल पूजा का तेरा सजाने लगी, पार कर दो मेरी नैया, पार कर दो ज्ञान से, कलियां भावों की लाई हूँ मैं बड़े प्यार से। आपको आपके ज्ञान को बहुत सुंदर गला, बहुत सुंदर। शंकर अंकल शालू दी के पापा हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, जय सबको पाए लगी, जय जी ने पाए लगी। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं, लेकिन आपको देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमारा परिवार 8 भाई बहनों में हम लोग हैं। आपने जो कर दिया, हमारा परिवार उसी में तर गया, हमारा परिवार का कल्याण हो गया। इस काम में लगी हुई है और अपनी कोशिश यही कर रही है कि अपना जो जिंदगी बचा हुआ है वो धर्म ध्यान भक्ति में लगावे, और साथ में हमको भी लेकर चल रही है। ये सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आपने अपना कल्याण तो कर लिया, लेकिन हम लोग के ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा है। भाई साहब को बार बार नमन। प्रणाम भाभी जी, सबको जय जी को भी प्रणाम। अच्छा लग रहा आज खूब ही। बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप जिस जगह पर हैं, इतने लोगों की दुआ आपको मिली, आपको इतनी दुआ मिल रही है। हमको इतनी खुशी हो रही है कि हमारे परिवार के सदस्य को भी इतनी बड़ी आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग लाइन में लगकर अपना कल्याण करने में लग जाएं। जो जिंदगी बाकी बची हुई है उसको शांति से धर्म ध्यान में पूजा पाठ में लगाकर अपना कल्याण करने में लग जाएं। ऐसी भावना आपसे भाते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोग भी इसी तरह से लगे हुए हैं। मेरा समझ में तो कम आवा, लेकिन फिर भी क्लास रोज की करी। अच्छा ना, भाव भाषण कभी तो करना ही पड़ेगा ना, कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। जब भी शुरू करेंगे कोई भी चीज लगेगी। छुट्टी लग रहा है ना, बस कम समझ में आवा। ठीक है, तो पहली से तो कुछ समझ मान लागे, उसी पहली तो एकदम को नहीं आता होगा, शुरू से कुछ तो भाव भाषण आती हो। हाँ, लेकिन सुनती रहूं सारी सुनू सारी क्लास। सबको जय जी ने आपको पाए लगी। भैया आशीर्वाद, भैया आशीर्वाद। हाँ, भैया को भी प्रणाम। ईमा आंटी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करिए। हो गया बस, और क्या।
आज हमारी हनी को देर नहीं हो रही है क्या? आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बेटा। आंटी मेरे को पता नहीं था आज कुछ बोलना है बोल के, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में, इतना कुछ सब कुछ बोल रहे हैं कि मैं इतना पास में रह के भी शायद आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, और इतना आप में ज्ञान था और हम लोग कुछ ले नहीं पाए हैं, इसके लिए आज बहुत अफसोस हो रहा है। तुम लोग तो घर आके इतना पढ़ी हो, बहुत चीज पढ़ी हो। आपने मेरे को ABCD सिखाया है आंटी, धर्म का ABCD तो आपसे ही सीखे हैं। धर्म क्या होती है, और धर्म तो सीखे हैं, वो तो क्या मालूम क्या सीखे क्या नहीं, पर घर गृहस्थी का कार्य में भी कैसे कला होती है वो आपसे सीखे है। इसीलिए आज हम रह नहीं पाए हैं बोले बिना। मेरे को आता नहीं है ना, मैं लिख के लेके आई हूँ कुछ ना, मेरे पे इतना शब्द है कि बोल पाऊं, फिर भी इतनी खुशी हो रही है और इतना बहुमान है कि मेरी आंटी के लिए, मेरे गुरु के लिए आज सब मतलब जो मेरे को बोलना चाहिए वो सब बोल रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे में तो इतना कला नहीं है बोलने की, पर सबके मुंह से सुन के इतनी खुशी हो रही है कि क्या बता सके। और हमको तो लग रहा है मैं कलकत्ते में बैठी हूँ, तुम सामने बैठी हो तो। अरे आंटी आपको तो कलकत्ता में तो बैठे हैं, क्या बता, मेरे को तो कभी आपकी नजर से हर चीज देखती हूँ कि ऐसा होता तो आंटी क्या करती। ऐसे आप मेरे को कला सिखाए हैं, जीवन में जीने की कला सिखाए आपको तो मेरे को हर चीज में दिख रहा है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे आपका सानिध्य जो मेरे को मिला था जब अपने लोग यहाँ थे, तो वो आपके घर जाके जो मैंने सीखा है वो तो शायद अनमोल मेरे जीवन में शायद मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे ये सब देख के, और शायद आप मतलब कुछ मेरे को आगे जीवन के लिए बहुत कुछ मिल जाए, और इसका आभारी, इसका दिल से शुक्रिया, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, शुक्रिया क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो आप समझ गए होंगे मेरी मन की बात। और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, सब एक साथ तो उनके लिए जय जिनेंद्र। भावों भरा गुलदस्ता अपनी सबकी ओर से। मंजू जी हम लोग भी ले आते हैं, रुक जाइए, हम लोग भी ले आते हैं। ललिता जी एक मिनट भाई साहब के लिए मुझे बोलना है कि भाई साहब का एक मिनट के लिए दिया है, वो उनकी पहली कैटेगरी आती है कि आप इतना मतलब कि आप में तो ज्ञान का चौकसम है ही, पर अगर उनका साथ नहीं होता तो आई थिंक इतना आपको वेरी गुड, मतलब इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर भाई साहब बगल में है भाई साहब, आपको वो बहुत साथ देते हैं ललिता जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पक्षपाती है, आपने हमें इतना अच्छा गुरु दिया है, उसमें आप उनका बहुत सहयोग है ललिता मानना पड़ेगा। तैयार किया। आज यहाँ भी भाभी हम दिन भर में मेरे को 2 बात भी हम लोग आपस में नहीं करते, एक ही रूम में बैठे हुए हैं, मैं कुर्सी पर सारे दिन बैठी रहती हूँ। ऐसे हस्बैंड भी होते हैं ललिता जी, और आपके बच्चे, इनको लगता है ना कि पढ़ रही है, चलो मैं क्यों बोलूं, चलो ये कुछ कर रही है। वो दिक्कत आपकी बहुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो आपके परिवार को बहुत, जो आपका साथ दे रहे हैं। कलकत्ते में नहीं कर सकती क्योंकि आप घर के कामों में ही लगी रहती ललिता जी। बहुत अच्छा कि आप चली गई तो नहीं कर सकती भाभी, नहीं कर सकती।
हाँ इसीलिए मैंने कहा बहुत अच्छा आप एक बार चले गए। खाली शाम की क्लास लेना रहे तो अलग बात है। शाम की क्लास के लिए मेरे को दिमाग में हमेशा रहता है कि आज ही मैं कितनी चुनिंदी चीज निकाल रखी थी आप ललिता जी, दिन में 10 आप घंटा लोग टाइम ललिता जी, आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज हम लोगों ने हमारा दिवस मनाया। चुनिंदा प्रश्न बनाए थे आज हमने। मैं कि आज पूछूंगी, सबका दिमाग आज खोलना है मेरे को, थोड़ा सा तर्क में अच्छा किया ललिता जी, सामने कुछ याद ही नहीं रहता है, सब बच गए याद ही नहीं रहता है कुछ भी। समझ में सब आ जाएगा, 2 दिन बाद सब गुड़ गोबर हो जाता, समझ नहीं आता, सब चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, जाते हैं सब कुछ। पता नहीं क्या है, पहले जितना याद रहता था आजकल उतना ही भूलने की आदत हो गई। सामने आइए ना, आप दोनों ही दिख रहे हैं, आप और भाई साहब दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। कुर्सी पास में लगाइए, कुर्सी पास में लगाइए। दिख नहीं रहे आप लोग, वीडियो में दिख नहीं रहे, पास में आपका वीडियो ठीक कीजिए। फोन आड़ा कर दीजिए, फोन को आड़ा कर दीजिए, फोन को आड़ा कर दीजिए। ये सच है, एकदम सच है ललिता भाभी, सबने बोला है कि हम लोग को चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आज आपने समझ लिया, 2 दिन में हम लोग भूल जाते हैं। आप भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करो, हनी को बहुत बहुत धन्यवाद है।